इंटो का प्रयोग जो होता है ना, में के अर्थ में गतिमान वस्तु के लिए होता है। जैसे कुआं में कूद गया तो गति किया, तो गति के लिए कहेंगे इनटू द वेल, ही फेल इनटू द वेल, वह कुआं में कूदा। ठीक है, समझ गया ना। किसी चीज को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब परिणत करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वहां भी इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो लिखेंगे मिल्क टर्न्स इनटू द कर्ड। ठीक है, दूध से दही बनना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसमें भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं ना, क्योंकि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल रहे हैं। यह हिंदी में था, उसको इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से चलिए देखिए, तो इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड, ठीक है, किसी के अंदर गति या कहीं पर गति के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, चलिए देखिए रूल नंबर 1, इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति, जैसे कुआं में कूद जाना, नदी में कूद जाना। ठीक है, समझ गया ना। तो उस प्रकार से उसके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। द फ्रॉग मेढक फेल इनटू द वेल, वेल का मतलब कुआं होता है, कि बैंग जो है कुआं में कूद गया, समझ गया ना, या कूदा, समझ गया ना। मतलब मेढक का साइंटिफिक नाम जानता है, राना टिग्रिना। ठीक है, हम गए थे एक बार मौसी के यहाँ, तो मौसी की बेटी थी, तो हम उसका बोले कि तुम्हारा एक नाम अच्छा रखें, तो हाँ रख दो। बोले तुम्हारा नाम राना टिग्रिना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो जब हम एक दिन रहे थे, जब हम आने लगे ना, तो उसको बोले कि तुमको पता है राना टिग्रिना का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता है बताओ ना। मेढक। उस दिन से बातें नहीं करनी हमसे। चलो, कहता ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। ठीक है, तो कहीं पर मोशन करना, गति करना, उसके सेंस में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा है? चलो देखो, जैसे द रोबर ब्रोक इनटू माय हाउस, मेरे घर को क्या किया? रोबर का मतलब क्या होता है? डाकू होता है। ठीक है, जैसे देखिए रूल नंबर 2, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में